Students, I am Vajat Kirti. Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. So dear students, today we will learn about computer subject. In this subject, we will get information about hyperlink. So dear students, this button is known as back button. Use of back button. Go back to the web page you visited before the current one. जो पेज पर हम वर्क कर रहे हैं उसके पहले के पेज पर जाने के लिए हम ये बैक बटन का यूज़ करते हैं. सेकेंड, दिस बटन इज़ नोन एज फॉरवर्ड. गो टू नेक्स्ट पेज. द पेज यू विजिटेड बिफोर यू यूज द बैक बटन. जिस पेज पर आप वर्क कर रहे हो उसके नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए ये बटन का यूज़ होता है. A hyperlink is a shortcut to another web page. A hyperlink allows you to visit a web page or a website without typing in its long URL. हाइपरलिंक कोई भी वेब पेज का शॉर्टकट है और वो हमें कोई भी वेबसाइट पर उसका एड्रेस को हम टाइपिंग करे बिना ही हम दूसरे वेबसाइट पर जा सकते हैं. हाइपरलिंक कुड बी एन इमेज और टेक्स्ट. हाइपरलिंक इमेज फॉर्म में भी हो सकता है और टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है. व्हेन यू पॉइंट टू अ हाइपरलिंक द एरो चेंजेस टू लुक लाइक अ पॉइंटिंग हैंड. अगर किसी भी हाइपरलिंक होती है टेक्स्ट फॉर्म में या फिर इमेज फॉर्म में, उस पर आप माउस से पॉइंट करोगे तो जो माउस का जो पॉइंट होता है वो पॉइंटिंग हैंड में चेंज हो जाता है. उसका आइकन मतलब में चेंज हो जाता है. फर्स्ट, कनेक्ट टू इंटरनेट एंड ओपन www.navneet.com. फर्स्ट आपको कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है और www.navneet.com को टाइप करना है. लुक एट द हाइपरलिंक ऑन द वेब पेज. सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप किया हुआ है www.navneet.com. हाइपरलिंक टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है. सी, यहाँ पर देखिए ये होम लिखा है और ये हाइपरलिंक हो चुका है और यहाँ पर ये इमेज फॉर्म में है. Second, click on a hyperlink in bracket image given at the bottom of the home page. होम पेज पर जो भी इमेज दी हुई है जो हाइपरलिंक है उस पर हम क्लिक करेंगे. सी, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे. उसके बाद यू विल सी द फॉलोइंग वेब पेज. यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ऐसा एक वेब पेज शो होगा, दिखाई देगा. ऑन दिस वेब पेज also you can see many hyperlinks. Click on a hyperlink to go to that web page. ये पेज पर भी हमें बहुत सारी हाइपरलिंक्स दिखाई देगी. ये देखिए यहाँ पर ये सारी हाइपरलिंक्स है और उस पर क्लिक करते ही हमें दूसरी सारे हाइपरलिंक्स और दूसरे पेज पर हम जा सकते हैं. और जिस हाइपरलिंक पर आपने क्लिक किया है जिसको आप ओपन करोगे वही इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे वेब पेज पर दिखाई देगी. थर्ड, क्लिक ऑन बैक बटन टू गो बैक टू द पेज विच यू विजिटेड बिफोर द करेंट वन. हियर यू विल गो बैक टू द होम पेज ऑफ www.navneet.com. आपका ये पेज ओपन होने के बाद आप बैक बटन का यूज़ करोगे तो आप सीधे होम पेज पर जाओगे. फोर्थ, ऑन द होम पेज click forward button to go to the page you visited before you used back. और होम पेज पर जाने के बाद आप फॉरवर्ड बटन का यूज़ करोगे तो आप फिर से ये जो पेज आपको दिया गया है जो दिख रहा है वो पेज पर आप आ जाओगे. तो बच्चों, आपको समझ में आया बैक बटन का यूज़ कैसे होता है और फॉरवर्ड बटन का यूज़ कैसे होता है और क्यों होता है. तो
आगे पढ़ते हैं 5th पॉइंट, गो बैक टू द होम पेज ऑफ www.navneet.com। अब हम ये पेज पर फिर से जाएंगे, उसके लिए हमें बैक बटन का यूज़ करना होगा। 6, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर बिजनेस हाइपरलिंक, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब आपको जो होम के बाद बिजनेस दिया गया है वो भी हाइपरलिंक हो चुका है, जो मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाया था। वो हाइपरलिंक पर आपको बिजनेस जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। सी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस लिखा है। यहाँ पर ये हाइपरलिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन पब्लिकेशंस, यू विल गो टू अ न्यू पेज। बिजनेस बटन पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसमें आपको फर्स्ट पब्लिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है जो हाइपरलिंक हो चुका है। द टाइटल ऑफ द पेज दैट यू आर व्यूइंग इज डिस्प्लेड इन रेड। हाइपरलिंक हो चुका है, इसके लिए उसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये जो पब्लिकेशन लिखा है वो रेड कलर में है। उससे हमें पता चलता है कि ये जो पब्लिकेशन जो वर्ड है वो हाइपरलिंक हो चुका है, क्योंकि वो सारे जो टेक्स्ट है जो वर्ड है उससे अलग कलर में है। 8, use the scroll bar to go through the entire page. The publications page tell you about different categories of publications. These are also hyperlinked. So dear students, see, this is the scroll bar. ये जो ब्लू लाइन है ये स्क्रॉल बार है। इसको आप ऊपर नीचे करोगे तो आपको पूरा पेज, होम जो स्क्रीन पर जो पूरा पेज है वो आपको दिखाई देगा और आपको पब्लिकेशन की जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो भी आप अच्छे से देख सकते हो। क्लिक ऑन नो मोर ऑन चिल्ड्रंस बुक हाइपरलिंक, यू विल सी द फॉलोइंग पेज। पब्लिकेशन पर क्लिक करते ही आपको पूरा पेज शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नो मोर लिखा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको ये पेज ओपन होगा। नो मोर ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको ये पेज शो होगा स्क्रीन पर। यूज़ द स्क्रॉल बार टू गो थ्रू द एंटायर पेज। फिर ये पेज को आप स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे करोगे स्क्रॉल बार को, तो आपको ये पूरा पेज में जितनी भी डिटेल्स है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप इसमें अच्छे तरीके से देख सकते हो। 10, क्लिक ऑन होम हाइपरलिंक टू गो डायरेक्टली टू द होम पेज ऑफ www.navneet.com। फिर आपको बिजनेस पर आपने किया था क्लिक, उसके अंदर पब्लिकेशंस, उसके अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर आप क्लिक करके इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। बाद में आपको फिर से होम हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। अब हम सीखेंगे कि स्टॉप, रिफ्रेश और होम बटन्स का यूज़ क्या होता है। सो स्टॉप बटन का यूज़ होता है स्टॉप द डाउनलोडिंग प्रोसेस। जो हमने डाउनलोड करने के लिए रखा है उसे हम स्टॉप कर सकते हैं ये बटन की हेल्प से। सेकंड, रिफ्रेश अ वेब पेज होता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए ये बटन का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड टू डाउनलोड द लेटेस्ट कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। आप ये बटन की हेल्प से लेटेस्ट कंटेंट जो होता है वेब पेज पर उसको डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड, होम, गो टू द डिफ़ॉल्ट होम पेज पर जाने के लिए होम बटन का यूज़ होता है। फर्स्ट, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ओपन दिस वेबसाइट। द ब्राउज़र स्टार्ट्स डाउनलोडिंग द होम पेज ऑफ www.navneet.com। सी, दिस इज़ द सिंबल ऑफ। यहाँ से हमें पता चलता है कि डाउनलोड हो रहा है या डाउनलोड स्टॉप हुआ है। ये आप आगे के वीडियो में देख चुके हो कि डाउनलोड अगर कोई भी चीज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन हो रही है तो ये आइकन का कलर कैसा होता है और उसको स्टॉप करेंगे तो आइकन का कलर कैसा होगा।
6 items remaining, the entire page is not downloaded. The active tab shows that the process of downloading the page is going on. यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पेज को हमने डाउनलोड करने के लिए रखा है वो अभी डाउनलोड हो रहा है. द स्टेटस बार शोज दैट स्टिल 6 items आर स्टिल रिमेनिंग टू बी डाउनलोडेड. सी दिस इज़ द स्टेटस बार. यहाँ पर दिखाया गया है कि अभी भी 6 items आर रिमेनिंग टू बी डाउनलोडेड. सेकेंड, click on stop button और press the escape key to stop download. डाउनलोड करने के 2 टाइप्स है. फर्स्ट तो स्टॉप बटन पर क्लिक करोगे आप तभी होगा, और प्रेस द एस्केप की, जो कीबोर्ड में एस्केप की होती है उसको प्रेस करोगे फिर भी आपने जो डाउनलोड करने के लिए जो पेज या कुछ भी इंफॉर्मेशन पिक्चर्स होंगे वो रखे होंगे उसको आप स्टॉप कर सकते हो. Third, the active tab shows that the downloading has stopped. जैसे कि मैंने बताया अभी कि स्टॉप बटन पर क्लिक करते आपको पता चलेगा कि आपने जो डाउनलोडिंग करने के लिए जो रखा है वो अभी स्टॉप हो चुका है. थर्ड पॉइंट, क्लिक ऑन रिफ्रेश और प्रेस द F5 की टू रिस्टार्ट द डाउनलोडिंग. डाउनलोडिंग को हमने पहले तो स्टॉप किया है, उसको फिर से रिस्टार्ट करने के लिए आप 2 बटन्स का यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट वन है रिफ़्रेश बटन और सेकंड जो कीबोर्ड में F5 की होती है उसको प्रेस करते ही आप जो डाउनलोड करने के लिए रखा है आपने उसको फिर से रिस्टार्ट कर सकते हो. सी रिफ़्रेश बटन यहाँ पर होता है स्टॉप बटन के बाजू में. The active tab shows that the process of downloading the page has started again. यहाँ से हमें पता चलता है कि हमने जो डाउनलोडिंग स्टॉप किया था वो अभी फिर से डाउनलोड हो रहा है. When the entire page is downloaded, the active tab will appear and you will see the word done on the status bar. अगर आपने कोई भी डाउनलोड करने के लिए पेज रखा होता है और वो डाउनलोड होने के बाद हमें लास्ट में स्टेटस बार होता है, वहाँ पर डन वर्ड से हम देख सकते हैं कि जो भी हमने डाउनलोड किया है वो डाउनलोड अभी हो चुका है. फोर्थ, क्लिक ऑन होम टू गो टू द डिफ़ॉल्ट होम पेज ऑफ द ब्राउज़र. होम बटन का यूज़ होता है कि होम पेज पर हम डायरेक्टली जा सकते हैं. सर्च इंजन, ये हमारा फुल्ली नया टॉपिक है. गूगल सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द सर्च इंजन कॉल्ड गूगल. हम ज़्यादातर गूगल पर ही हम कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई भी फ़ोटोज़ हो हम डायरेक्ट गूगल पर वो सर्च कर सकते हैं. अ सर्च इंजन इज़ अ साइट ऑन द www विच हेल्प्स यू टू सर्च फॉर अदर वेबसाइट्स टू गेट एनी इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए हम अलग अलग वेबसाइट www ये सारी जो वेबसाइट्स है ये हम गूगल पर से ही देख सकते हैं. गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन. ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा कि हु इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, तो उसका आंसर होगा गूगल. वी विल यूज़ दिस सर्च इंजन टू गेट सम इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ द सन टेम्पल्स एट मोढेरा इन गुजरात. फर्स्ट, मोढेरा का जो सन टेम्पल है उसको फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे. फर्स्ट स्टेप, लॉग इन टू www.google.com. You will see the home page of this. उसके बाद you can see the cursor blinking in the text. यहाँ पर आप कर्सर देख सकते हो. You have to type
in search words in the text box and click on Google search। फिर यहाँ पर आप कोई भी वर्ड्स को टाइप करके जो आपको सर्च करना है वो यहाँ पर टाइप करके फिर यहाँ पर गूगल सर्च पर क्लिक करना है। टाइप इन सर्च वर्ड्स सन टेम्पल इन द टेक्स्ट। यहाँ पर अब हमें लिखना है सन टेम्पल। As you type in your search words, you will see a drop-down list of pages that includes the words Sun Temple. यहाँ पर हमने सन टेम्पल लिखा, उसके बाद गूगल सर्च पर हमने क्लिक किया। उसके बाद आपको बहुत सारे सन टेम्पल, उसके पिक्चर्स, उसकी इंफॉर्मेशन शो होगी। You can see the words Sun Temples Modera in the list। आप बहुत सारे सन टेम्पल्स ये लिस्ट में देख सकते हो। क्लिक ऑन द वर्ड्स सन टेम्पल मोडेरा इन द लिस्ट। फिर यहाँ पर जो सन टेम्पल मोडेरा है लिस्ट में, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर you will see a page that displays the search results. It shows that at present Google has about 1,14,000 search results about the Sun Temple Modera। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1,14,000 सर्चेस किए गए हैं ये टेम्पल के बारे में। Use the scroll bar to go through all text एंड इमेज हाइपरलिंक्स। स्क्रॉल बार की हेल्प से आपने जो पेज ओपन किया है वो आप पूरा पेज स्क्रीन पर शो कर सकते हो। यूज़ द स्क्रॉल बार टू गो बैक टू द टॉप ऑफ द पेज। क्लिक ऑन द हाइपरलिंक इमेजेस फॉर सन टेम्पल मोडेरा टू सी पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्पल। अगर आपको कोई पिक्चर्स या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ये जो सन टेम्पल मोडेरा के बारे में, तो आप स्क्रॉल बार को ऊपर या फिर नीचे करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। You will see a page with images of the Sun Temple. It shows that at present Google has about 30,600 images of the temple। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोडेरा टेम्पल के 30,600 पिक्चर्स है। फिर आपको उसमें से जो भी अच्छा लगे वहाँ पर आपको क्लिक करना है। 6. Click on an image. You will see a page with more images and other details। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वो जो टेम्पल है उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, ये सारा पूरा स्क्रीन पर शो होगा। यूज़ द स्क्रॉल बार टू व्यू द एंटायर पेज। स्क्रॉल बार की हेल्प से आप पूरा पेज शो कर सकते हो। 8. क्लिक ऑन बैक ट्वाइस टू गो बैक टू द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट। 2 बार बैक बटन का क्लिक करने से आप फर्स्ट पेज पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे। यूज़ द स्क्रॉल बार एंड गो डाउन द पेज। क्लिक ऑन हाइपरलिंक। फिर ये हाइपरलिंक पर आपको क्लिक करना है। यू विल सी अ पेज विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द सन टेम्पल। इस हाइपरलिंक को क्लिक करते ही आपको सन टेम्पल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन शो होगी। यूज़ द स्क्रॉल बार टू गो थ्रू द एंटायर पेज। फिर स्क्रॉल बार की हेल्प से आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ पढ़ सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।